नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। बैटल ग्राउंड शो खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर तमाम क्लिप्स वायरल हो रही हैं। जब से ये शो आया है, कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कंट्रोवर्सी के बाद कंट्रोवर्सी। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आसिम रियाज और रजत दलाल भिड़ गए, लेकिन बाद में इनका मामला सुलझ गया और दोनों अच्छे दोस्त हो गए। शो में भी काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आए। लेकिन फुकरा इंसान के आसिम रियाज की लड़ाई हुई, उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। मामला सुलझा, लेकिन फिर से एक और भयंकर लड़ाई हो गई और मामला इस बार सुलझ नहीं पाया। रुबीना बीच बचाव करने गई तो रुबीना पर भी आसिम रियाज भड़क गए। अब आसिम रियाज पर जब ये सारी चीजें चल रही थी सोशल मीडिया पर कि देखिए भड़क गए हैं, हर किसी से इस तरह से बात कर रहे हैं, फुकरा इंसान से कई बार लड़ाई हुई तो फुकरा इंसान के जो फैंस हैं वो भी आसिम रियाज को गालियां देने लगे। सोशल मीडिया पर एक तरीके से बहुत बड़ी भयंकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। लेकिन रुबीना से जिस तरह से आसिम रियाज ने बातचीत की वो शायद मेकर्स को पसंद नहीं आया। मेकर्स ने डिसीजन लिया कि आसिम रियाज को शो छोड़ देना चाहिए। आसिम रियाज ने शो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जो ये तमाम खबरें बन रही थी कि मेकर्स ने आसिम रियाज को निकाला है, रुबीना के एक फोन पर निकाला गया है, फुकरा इंसान के एक फोन पर निकाला गया है, जो इनके फैंस कह रहे थे। यहाँ तक कि इंडिया टुडे ने भी यही दावा किया था कि लड़ाई के बाद आसिम रियाज को मेकर्स ने ही कहा है कि शो छोड़ दो। तो रुबीना पर जो भी चीजें हुई थी, उसके साथ जो बदतमीजी हुई थी, उसी के बाद शो छोड़ने के लिए मेकर्स ने कहा था। लेकिन अब आसिम रियाज ने इस पर खुलासा करते हुए ये बता दिया है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने स्क्रिप्टेड लिखा है इस कंट्रोवर्सी के बाद, और दूसरा ट्वीट करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्हें स्क्रिप्ट मिली थी, लेकिन स्क्रिप्ट को उन्होंने लात मार दी है और गेम उन्होंने पूरी तरह से पलट दिया है। मीडिया पर भी उन्होंने भड़ास निकाली है कि ये पेड मीडिया है, जो इसे बोला जाता है ये वही करता है, इसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। अब अगली हेडलाइन क्या होगी इसके बारे में सोचो, और मैं वही करता हूं जो मुझे पसंद आता। अब आसिम रियाज ने तो अपनी चीजें साफ कर दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ रुबीना और उनके हस्बैंड ये कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनके परिवार को मारने की धमकी मिल रही है, सिद्धार्थ शुक्ला जैसा हाल करेंगे। ये सब कुछ आसिम रियाज के फैंस कर रहे हैं। हालांकि रुबीना और आसिम की कंट्रोवर्सी को लेकर रुबीना के पति ने भी बयान दिया था कि उनके पास दिमाग नहीं है और बहुत गंदा एटीट्यूड है। उसके बाद शायद किसी फैंस को बुरा लगा हो और बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं जो कि सही भी नहीं है, लेकिन जो धमकियां मिल रही हैं उसको लगातार स्टोरी पर लगाकर रुबीना और उनके पति ये बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें थ्रेट मिल रहा है। लेकिन वहीं रजत दलाल ने दिखाया है भाईचारा। रजत दलाल ने आसिम रियाज का समर्थन किया है इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद और एक तस्वीर पोस्ट की है। लेकिन आसिम रियाज ने लव कटारिया के साथ कर दिया है मोए मोए। जी हाँ, चलिए आपको बता दें कि कैसे लव कटारिया के साथ एक बार फिर से मोए मोए हुआ है। वैसे लव कटारिया के साथ ये सब कुछ आम है, होता ही रहता है। एल्विश यादव के बहुत खास दोस्त थे लव कटारिया, लेकिन एल्विश के साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। एल्विश की माँ ने कई बार इनको डांटा भी है, और अभी जो भी ईसीएल में हुआ उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सही चल रही हूँ। हाँ, एल्विश की तरफ से चीजें कुछ वैसी नहीं है, लेकिन जो भी हरकतें इनकी तरफ से की गई उनके माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन अब रजत दलाल के द्वारा जो भाईचारा दिखाया गया था और उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें लव कटारिया भी नजर आ रहे थे, आसिम रियाज नजर आ रहे थे। दरअसल बैटल ग्राउंड में कमेंट्री कर रहे हैं लव कटारिया। तो दोनों के साथ रजत दलाल ने तस्वीर पोस्ट की थी और कहा था कि जनता से आप ही कैप्शन बता दो। तो लोगों ने भाईचारा बना रहना चाहिए, कुछ ऐसा ही कैप्शन बताया। अब जब आसिम रियाज ने इस तस्वीर को अपने अकाउंट से रीपोस्ट किया तो उसमें लव कटारिया को क्रॉप कर दिया। मतलब लव कटारिया को यहां से भी हटा दिया गया। अब लोग सोशल मीडिया पर लव कटारिया को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई क्या मैं इतना बुरा हूं। बहुत सारे क्या मैं इतना बुरा हूं माँ ये गाने लगाकर और लव कटारिया को एक बार फिर से ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई लव कटारिया जो है ना वो कभी भी एल्विश के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और जो कुछ भी उसकी फैमिली और उसकी गर्लफ्रेंड ने एल्विश के बारे में बोल रखा है तो उसकी वजह से लव कटारिया को पसंद भी नहीं करते। कई ऐसे मामले आए जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि एल्विश इस मामले में लव कटारिया की वजह से फंसा है। अब रियलिटी क्या है हमें नहीं पता, दोनों अच्छे दोस्त हैं, चीज़ें जो है वो नॉर्मल दिखती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अब जब लव कटारिया के साथ ऐसा हुआ, मोए मोए मोमेंट हुआ, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उसे जमकर लताड़ा जा रहा है। बहरहाल ये कमेंट करके आप बताइए कि क्या लव कटारिया के साथ सही हुआ या गलत हुआ।